हे भैया भरत। हाँ भैया। कहो, अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? हे भैया, अयोध्या की कुशलता कैसे हो सकती है जिसका राजा पन में हो? हे भैया, इधर आपका काम हुआ और उदास पिताजी का मरण हुआ। क्या कहा भरत? हे भाई, या क्या कह रहे हो? पिताजी हम सबको छोड़ के चले गए। हाँ भैया। हे विधाता, या तूने क्या कर दिया? आज मैं पूरी तरह अनाथ हो गया। हे भैया, मैं अनाथ हो गया। रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनाथ रघुराय छोटे आरत शरणागत को कहिए आबा बड़े भाई। हाँ भैया भरत, अपने छोटे भाई हाथ पकड़े भैया, माता से जो अन्याय हुआ है उसका पछतावा हाँ भैया भरत। फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए दया पाप कालिमा के कारण बकरे भैया। हाँ भैया भरत। माता का जो चेहरा काला पड़ा है वो सब उसी अपराध का फल है। हे भैया भरत, हाँ भैया। ऐसा क्यों कह रहे हो? होने को कोई नहीं टाल सकता है। माता का तो इसमें कुछ भी दोष नहीं है। हे भैया भरत, माता को केवल वही लोग दोषी मानेंगे जिनको अपने गुरु से सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त है। इसलिए माता जी के विषय में ऐसा कुछ भी मत कहो भैया भरत, कुछ भी मत कहो। अवध का राज गए भैया। भैया भरत। हाँ भैया। मैं तो पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए आया हूँ। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, तुम अपना धर्म निभाओ। हे भैया। हाँ भैया। भरत, जो एक बार कुछ निश्चय कर अपने निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आपा की दुर्बलता है। एक बार निश्चय कर लेने के बाद अगर कोई अपने उस निश्चय से टल जाता है तो उसकी दुर्बलता है। हे भैया भरत। हाँ भैया।
बनवास हमारे लिए एक अच्छे पत्थर का उठाता है। अरे राजा तू चल सके आगे, मार्ग बड़ा दिखाता है। इस मार्ग में बहुत ही सुख है भैया, बहुत ही सुख है। यहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे ऋषियों मुनियों के दर्शन होंगे जिनका दर्शन करना देवताओं के लिए भी दुष्कर है। इसके आगे राज्य एक तुच्छ के समान है भैया, इसलिए आप अयोध्या वापस लौट जाओ। जो छोटे अवध के राजा है वो चले अवध का राज करे। लोग सहित आई वन में रहने का कार्य करे। भैया, हाँ भैया भरत, आप चल के अवध का राज कीजिए, हम और शत्रुघ्न वन में रहने का कार्य करें। हे भैया, हाँ भैया, बड़े अनर्थ है, अनर्थ पे मात अयोध्या पड़ती है। धरती है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। हाँ भैया भरत, जो गलती राजा और रानी ने किया उसका फल प्रजा भोग रही है भैया। ये भैया, जैसे भी हो लौटी है अवध, इतनी है तेरा भिखारी के। ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। हाँ भैया मैं भरत, तो आपके चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ, इसलिए मैं आपके पास तक ही आ सका हूँ भैया, आपके पास तक आ सका। जैसा भी हो आप अवध चले भैया। हे भैया भरत, हाँ भैया, माता पिता के वचनों का पालन करना तो बेटे का सबसे बड़ा धर्म होता है। भैया भरत, हाँ भैया, जरा सोचो, जिस वचन का पालन करने के लिए पिता ने अपने सबसे चाहने वाले बेटे का त्याग कर दिया। भैया, हाँ भैया, मैंने इस दुनिया को ही त्याग दिया। सोचो, अगर उनके वचन का पालन हम चारों भाई नहीं करेंगे तो इस संसार में क्या कहेगा। भैया भरत, इसलिए जिद ना करो। भैया, जेठ भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। भैया, हाँ भैया भरत, जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्म फेल क्या कर्म करे। भाई आज्ञा देते हो यह भाई भरत करे। भैया, हाँ भैया भरत, क्या आपकी यही आज्ञा है कि आपका भाई भरत अधर्म करे? नहीं भैया, मैं यहाँ कभी नहीं कहूँगा।
भैया भरत, भैया मैं कभी न दूंगा आज्ञा, तुम पाप अनित्य धर्म करो। उद्देश्य यही होगा मेरा, साधन करो सत्कर्म करो। भैया भरत, मैं अधर्म करने के लिए तुम्हें कभी नहीं कह सकता हूँ, परंतु हे भैया यह भी तो सत्य है, पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। महाराजा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। माता पिता के वचनों का पालन करना भी तो धर्म ही है। हे भैया, जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही अपना है, या भाई मैं पिताजी के वचनों का पालन, माता की इच्छा का अनुसरण ना करूं तो सबसे बड़ा धर्म होगा। हे भैया भरत, क्या तुम यही चाहते हो? हे भैया, मैं कदापि ये नहीं इच्छा कर सकता कि मेरा भाई राम अधर्म करे। हे गुरुदेव, पुत्र भरत, इस समय आप मेरा मार्गदर्शन करें गुरु, कि मेरे लिए क्या उचित है। हे पुत्र भरत, हाँ गुरुदेव, इसमें तुम्हारे बड़े भाई राम ही अपने मन भाव को बताएं, उन्हीं के मन के अनुसार ही तुम सारा कर्म करो। भैया, हाँ भैया भरत, आपकी जो आज्ञा हो मुझे सहर्ष स्वीकार है भैया। हे भैया भरत, हाँ भैया, तुम्हारे इस प्रेम के आगे यह भाई आज हमेशा के लिए झुक गया। भैया, हाँ भैया, मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, मैं अयोध्या का राज्य स्वीकार करता हूँ। हे भैया भरत, हाँ भैया, मैं पिताजी के वचन का पालन करके जब तक नहीं आता हूँ तब तक उस राज्य का एक सेवक की भांति उस राज्य की रक्षा तुम करोगे। पिताजी के वचन का पालन करके जब मैं वापस आऊंगा तो अपना राज्य तुमसे वापस ले लूंगा। भैया, परंतु आपसे एक विनती है मेरी। हे भैया भरत, क्या विनती है मुझे बताओ। हे भैया, मैं तो एक आपका सेवक हूँ और सेवक का सिंहासन पर बैठना तो अनुचित है। आप अयोध्या में तो रहेंगे नहीं। मैं आपसे आपकी एक वस्तु मांगना चाहता हूँ। भैया भरत, कहो, तुम मांगो तो मैं अपने प्राण दे दूं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम मांगने में संकोच कर रहे हो भैया? हे भैया, आप हमें अपनी चरण पादुका दे दीजिए। यही सिंहासन पर इसको रखकर मैं एक सेवक की भांति अयोध्या का कार्यभार करूंगा। ठीक है भरत, मैं अपनी चरण पादुका तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। परंतु भैया, हाँ भैया, मेरी एक शर्त है। यदि आप 14 वर्ष बीतने के बाद एक क्षण भी
अयोध्या वापस आने में देरी की तो आप अपने इस भाई भरत को जिंदा नहीं पाएंगे। अरे भरत, अरे पगले तू ये क्या कह रहा है? मैं एक क्षण भी नहीं देर करूंगा। हे भरत, हाँ भैया, अब तुम गुरु वशिष्ठ, प्रजा और माताओं के साथ अयोध्या वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ भैया। बोलो श्यामपति रामचंद्र की।